बरेली नगर निगम के अधिकारियों और एक प्राइवेट कंपनी की मिलीभगत से नगर निगम और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। करोड़ों की बेशकीमती जमीन महज 1.93 लाख रुपए में अपने चहीते एडटेक कंपनी को दे दिया गया। यह आरोप प्रदेश अध्यक्ष रोहिलखंड व्यापार मंडल ने लगाए हैं और न्यायिक जांच की मांग प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। अगर जांच सही हुई तो कई अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। दरअसल मामला बरेली के डीडीपुरम में स्थित कुष्ठ आश्रम की बेशकीमती भूमि का है। यह जमीन नगर निगम की है। इस जमीन पर रोहिलखंड उद्योग व्यापार मंडल ने करोड़ों रुपए की अनियमितता और वेंडरों के हनन का आरोप लगाया है। संगठन ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 3 करोड़ रुपए के फूड कोर्ट निर्माण में नियमों के उल्लंघन का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। कुष्ठ आश्रम की जमीन मामले में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता, स्ट्रीट वेंडरों के अधिकारों के हनन और अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। संगठन ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य जगह पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जांच विजिलेंस, आर्थिक अपराध शाखा या स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मल्होत्रा ने लिखित पत्र देकर बताया कि डीडीपुरम में कुष्ठ आश्रम से सटी भूमि पर 3 करोड़ की लागत से फूड कोर्ट बनाया गया है, जो शुरू से ही सवालों के घेरे में है। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इस स्थान पर वर्षों से छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकान चला रहे थे, लेकिन बिना किसी स्पष्ट नीति या पुनर्वास योजना के उन्हें वहां से हटा दिया गया। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इस संगठन का यह भी आरोप है कि एक निजी फर्म एडटेक, जिसका मालिक राजीव तनेजा है, जो कि नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा ही चहेता है, उसको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बेहद कम दरों पर टेंडर जारी किया गया, जिसकी जांच जरूरी है। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका है और प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित पक्षों के बीच साठगांठ साफ नजर आ रही है। नामी कंपनियों को जगह देने के लिए गरीब दुकानदारों के अधिकारों को दबाया गया है। व्यापार मंडल का दावा है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। वहीं जब हमने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से इस मामले में बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना में गड़बड़ी की बात गलत है। शहर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नगर निगम की इस मामले में जांच होना जरूरी है, क्योंकि नगर निगम और बीडीए लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही करता नजर आ रहा था, लेकिन बरेली के सबसे पॉश इलाके और बीडीए बीसी के घर के पास बन रही नगर निगम की इतनी बड़ी मार्केट, जो कि प्राइवेट कंपनी बना रही है, उसके पास बीडीए की कोई स्वीकृति नहीं है, न ही उसके पास अग्निशमन से कोई एनओसी ली गई है। यही नहीं, जिन वेंडरों की बात की जा रही है उनको लाखों रुपए में दुकान का प्रावधान रखा गया है, जो इन गरीब लोगों को लेने के लिए आसान नहीं होगा। इन मुद्दों पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, बोलने से मना कर दिया। और तलब है कि अधिकारियों के चहेते प्राइवेट कंपनियां एडटेक लंबे समय से मनमाने तरीके से काम कर करोड़ों का घोटाला कर रही है, मगर अधिकारियों ने इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या ठोस कदम उठाती है, अथवा हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में यह मामला आरोपों के तले दब जाएगा। सर, नगर निगम में जिस प्रकार वेंडर जो है परेशान है और फूड कोर्ट बनाया जा रहा है, आपने तमाम आरोप लगाए हैं करोड़ों का घोटाला एडटेक के और अधिकारियों के द्वारा मिलकर किया गया है। क्या पूरा मामला है और क्या आप इस पूरे मामले में कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं? देखिए, डीडीपुरम स्थित कुष्ठ आश्रम को स्ट्रीट वेंडरों के लिए फूड कोर्ट बनाने के लिए खाली कराया गया था, जो करीब 1100 वर्ग मीटर जमीन है और करोड़ों रुपए की जमीन है। और उसको पर एक फर्म को इन्होंने, स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अफसरों ने 3 करोड़ 2 लाख 48 हजार रुपए में लगभग वो इन्होंने दे दिया। और उसका लेआउट भी है मेरे पास, और उसमें 67 दुकानों का प्रोजेक्ट था। उन्होंने वो उस लेआउट के हिसाब से बना भी दिया। दुकानें तो बना दी, बाकी बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता। मगर उसके बाद 1.5 साल तक स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने उन दुकानों को क्या नाम स्ट्रीट वेंडरों को अलर्ट नहीं करा। इससे इनकी नियत पर शंका उसी दिन से उत्पन्न हो गई जब इन्होंने उसको अलर्ट नहीं करा। करीब 1.5 साल के बाद इन्होंने एडटेक को अनुबंध करा, और अनुबंध करने के बाद उसको वो जमीन जो कि 1100 वर्ग मीटर है, मात्र 1 करोड़ 93 लाख रुपए में 15 साल की लीज पर दे दी। ये डीडीपुरम, जहाँ पे अगर इस समय सर्किल रेट अगर आप पूछो मुझसे
1,72,000 रुपये का रेट था सर्टिफिकेट। करोड़ों रुपए की जमीन है ये, अरबों रुपए की। और जी आप जाने दो विशाल है। उसके बाद इन्होंने जो दुकानें बनी हुई थी उसको भी तोड़वा दिया और उस एग्रीमेंट में भी लिखवा दिया, मगर ये नहीं है कहीं मेंशन कि उसका मलबा जो 3 करोड़ का मलबा, 1 करोड़ का तो हो गई, ताजी दुकानें थी, मगर इन्होंने वो मलबा कहाँ गया और कौन ले गया इसका कोई भी जिक्र नहीं। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले नगर निगम के अधिकारियों ने वो दुकानें क्यों बनाई, और बनाई तो तोड़वाई किस अधिकारी के आदेश पर। और 3 करोड़ 2 लाख का तो ये क्लियर सरकार को चपत लग गई। अब आपने अपनी निजी फर्म को निजी हित के लिए करोड़ों रुपए की जमीन 1,93,00,000 रुपए में 15 साल के लिए दे दी, जो आज उस पर फूड कोर्ट तो बना दे रहा है, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, जिसमें एक शोरूम जो है जीडीओ का है और 10 बाई 10 की दुकान जो है वो 20,000 रुपये किराया और 10 लाख रुपए पगड़ी पे उठाई जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर स्ट्रीट वेंडरों के लिए थी तो स्ट्रीट वेंडरों की अगर इनकी औकात इतनी होती तो मैं नहीं समझता कि वो स्ट्रीट वेंडरों की श्रेणी में आते। एक तरफ सरकार जो है हमारी मुख्यमंत्री और मोदी जी स्ट्रीट वेंडरों के लिए 10-10 हज़ार रुपए का लोन बगैर जमानत बगैर ब्याज के दे रहे हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारी व अनधिकारी जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाई गई फूड प्लाजा की दुकानों को तोड़वाकर वहां पे बड़े बड़े शोरूम बना रहे हैं। तो इसमें बीडीए को भी इन्वॉल्व है। वो यूं कि बीडीए ने बगैर लेआउट के कैसे स्वीकृत करा। दूसरा, जो जिला जेल पर लाइट एंड साउंड सिस्टम है वो इन्होंने इसको सुपुर्दगी में दे दिया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो सुपुर्दगी में दिया गया, वो क्या करेगा, कहीं लेआउट नहीं है। दूसरा, उसने क्या क्या दिया, क्या क्या ये लगाएंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। फिर किस फर्म को दे दिया गया है, उसका नाम क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, साथ ही वो किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व है, किस प्रकार का चूना लगाया जा रहा है सरकार को और नगर निगम को। देखिए, ये तो एडटेक प्रिंट मीडिया है और नगर निगम की चहेती फर्म है। इससे पहले इन्हें 4 करोड़ 2-2 साल का एडवर्टाइजमेंट का ठेका दिया गया यूनिपोल वगैरह का, और जिसमें कि इन्होंने 1 साल के अनुबंध के स्टैम्प शुल्क जमा करने, 1 साल का भी करा भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से वो एग्रीमेंट खारिज होने के बाद भी काम इन्हीं को दिया जा रहा है। और अक्सर मैं पेपरों में पढ़ता हूँ कि जगह जगह अवैध रूप से यूनिपोल लगे हुए हैं। इसमें कितने करोड़ों का कितने का घोटाला हो रहा है? देखिए, इसमें तो सवाल ये है कि 3 करोड़ 2 लाख का तो कोई घोटाला है, और उसके बाद करोड़ों रुपए की जमीन आपने दे दी उसे। बाकी अनियमितताएं ये है कि ना तो आपने इतना बड़ा मार्केट बना रहे हैं बीडीए से परमिशन ली, ना आपने अग्निशमन से ली, ना और विभागों से एनओसी ली। जबकि अगर कोई छोटा आदमी बनाता तो शायद बना नहीं पाता। कौन-कौन इसमें दोषी है जी? कौन-कौन दोषी है इसमें? देखिए, इसमें स्मार्ट सिटी के जितने अधिकारी हैं वो दोषी हैं। बीडीए भी इसलिए दोषी है कि उन्होंने जो है वो उसको बगैर मानचित्र के स्वीकृत करा, और मुख्य रूप से यहाँ के जो सहायक लेखाधिकार हैं, सहायक लेखाधिकारी हैं इंद्र नारायण जी, वो भी दोषी है। वो कि उन्होंने 3 करोड़ 2 लाख रुपए पेमेंट करा होगा, ये जानते हुए कि 3 करोड़ 2 लाख रुपए का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, एडटेक को उन्होंने कैसे रेकमेंड कर दिया। किस तरह का आगे चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि
इसके लिए मैं जो भी अधिकारी दोषी हों उन पे कार्रवाई करी जाए। दूसरा ये है कि जो नुकसान हुआ है वो अधिकारी हों या ठेकेदार से। नगर आयुक्त ने कहा कि हम जो झूठा आरोप लगाया गया देखिए, कहने को वो कुछ भी कहें, मैं किसी के लिए रोक नहीं सकता हूँ, मगर नहीं समझे, मगर मैं तो आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि 3 करोड़ 2 लाख रुपए आपने तोड़वा किसके आदेश पे दिए, आप आदेश ले लीजिएगा और वो ले लीजिएगा क्या नाम बीडीए से स्वीकृति है या नहीं है। कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट जाएंगे क्या? 100% कोर्ट जाएंगे, 100% कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि पत्र हमें तो दिया नहीं गया है, जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इसमें आरोप जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं। क्योंकि एक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया फूडिंग कोर्ट है वो, और वहाँ पे जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी, शॉपिंग एरिया, ईटरीज जो है सारी दुकानें इस्टेब्लिश की जा रही हैं और ओपन कंपटीशन के माध्यम से कराया गया है। साथ में जो टेंडर की शर्तें थी उसमें ये भी इंक्लूड है कि भाई जो जिसको अवार्ड होगा उसके पास जो है अपना प्रपोज़ल दे के अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है उसके डिज़ाइन में, जो एक्जिस्टिंग लेआउट हमने डिज़ाइन दिया था वो उसमें कर सकता है। उसके तहत परमिशन लिया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी चेंजेस करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट जब हमारा टाइम पीरियड है उसका, जो हमारा एग्रीमेंट पीरियड समाप्त होगा, वो डायरेक्टली नगर निगम को जो है हैंडओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसको पे करना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट दिया है। तो उसका ऑन खर्चा होगा, उस पे वो डेवलप करेगा। तो उसके द्वारा वो किया गया है और प्रॉपर परमिशन लेके किया गया है और डेवलप किया जा रहा है। साथ में उनके द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो वहाँ पे लोकली हैं, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए बातचीत की जा रही है। कुछ लोग रेडी भी हो गए हैं वहाँ पे जो है मूव ऑन करने के लिए, कुछ लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो लगातार जो है जिसको अवार्ड किया गया है, वो बातचीत में है कि यहाँ से मैक्सिमम 10-15 जो लोकल क्विज़ीन्स और वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वहाँ पे उसको अकोमोडेट किया जा सके।